श्री राम नमस्कार। आज 27 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया। रावण युद्ध अंतिम चरण में आ चुका था। उस दिन लक्ष्मण जी मेघनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए जाने वाले थे। सुबह अपने भैया प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद लेने के लिए उनके कुटिया में पहुंचे और भैया जी से श्री राम जी से आशीर्वाद मांगने लगे। श्री राम जी ने देखा, हनुमान जी को पूछा कि हनुमान जी अभी कितना समय हुआ रहेगा। हनुमान जी बोलते हैं कि अभी कुछ पल में ही सूर्योदय हो जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र लखन जी को बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक कटोरा ले लो और एक कोई भी इंसान से भिक्षा मांग के लाओ। सब लोग चौंक जाते हैं कि अभी युद्ध के लिए जा रहे हैं तो भिक्षा मांगने का अर्थ क्या है। सबके मन में सवाल खड़ा हुआ रहता है। लेकिन लक्ष्मण जी भैया की प्रभु रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार जाते हैं, कटोरा लेते हैं और गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद सामने से एक आदमी आता है, उनको देखते हैं क्योंकि जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा था जो आदमी पहला मिले उससे भिक्षा लेना, वो आदमी रावण का सैनिक था, सेवक था। तो उन्होंने देखा लक्ष्मण जी आ रहे, वो भी घबरा गए कि उनको लक्ष्मण जी का गुस्सा मालूम था, शायद वो यहाँ पे ही उनको मार न जाए। लेकिन लक्ष्मण जी उनके पास आए, पात्र सामने किया और भिक्षा मांग ली। सेवक भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसके पास थोड़ा अनाज था, उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और लक्ष्मण जी ने उनको विनम्रतापूर्वक नमस्कार करके वो वापस आ गए, कुटिया में आ गए। प्रभु श्री राम जी को बताया कि मैं भिक्षा लेके आ गया हूँ भैया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि अभी आप युद्ध के लिए जा सकते हैं। उस दिन युद्ध के लिए लक्ष्मण जी निकल गए। मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में घनघोर युद्ध हो गया। उस दिन मेघनाथ ने उसके पास जो थे सब बड़े बड़े अमोघ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र, सुदर्शन अस्त्र लक्ष्मण जी के ऊपर चलाए। लेकिन जैसे ही अस्त्र लक्ष्मण जी के पास आ गए, लक्ष्मण जी ने उनको विनम्रता से प्रणाम किया, उसको खुद को समर्पित किया, उनको नमस्कार किया। कोई भी अस्त्र उनको छू नहीं सका। उनको प्रदक्षिणा करके सब अस्त्र अदृश्य हो गए। ये सब देख के मेघनाथ हैरान हो गया, वो और गुस्से से पागल हो गया। उसी के बीच में लक्ष्मण जी ने अपने पास जो था वो राम का अमोघ अस्त्र मेघनाथ पे चलाया और मेघनाथ का वध कर दिया। शाम को जब ये खबर कुटिया में पहुंच गई, प्रभु रामचंद्र ने सुना, वो जय जयकार करके लखन जब कुटिया में आ गए और प्रभु रामचंद्र के चरण छुए और सबके मन में वो सुबह का जो वाक़या हुआ था उसके लिए सबके मन में एक प्रश्न था कि सुबह प्रभु रामचंद्र ने ऐसा क्यों करने के लिए कहा। राम जी ने देखा कि सबके मन में ये सवाल है कि मैंने सुबह सुबह लक्ष्मण जी को भिक्षा मांगने के लिए क्यों भेजा। तो उसने उसका राज खोल दिया। उन्होंने कहा सबको कि लक्ष्मण जी का मूल स्वभाव ये क्रोधित है और ये क्रोधित मन से अगर युद्ध भूमि में चला जाता और जब मेघनाथ ने इनके ऊपर जो अस्त्र चला है और उसका गुस्सा उस समय खौल जाता तो शायद वो अस्त्रों की वजह से इनकी देहांत हो सकता था, ये उसका लक्ष्मण जी का वध भी हो सकता था। लेकिन उस वक्त उसने जो विनम्रता दिखाई, उनको अभिवादन किया, ये भाव उसके मन में जागरूक होना बहुत ज़रूरी था। जो सुबह उसने भिक्षा मांगने के लिए गया था, तब वो भिक्षा मांगते समय जो विनम्रता, विनयशीलता उसके मन में थी, वही कायम युद्ध भूमि में रही और इसकी वजह से वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सका। उसके विपरीत अगर मेघनाथ ने भी जो मेरा अस्त्र, राम अस्त्र, अगर उसका वंदन किया रहता, उसको विनयशीलता से उसको बताया रहता कि मैं भी आपके प्रति समर्पित हूँ, तो शायद मैं उसे माफ़ कर देता। दोस्तों, ये कहानी थी। ये कहानी ये बताती है कि जीवन में विनयता, विनम्रता ये कितनी बहुत बड़ी काम करती है। हम लोग रोज़ घर में काम करने के लिए जब निकलते हैं, ऑफिस जाने के लिए, कहाँ पे भी महत्वपूर्ण काम रहता है तो भगवान के चरण छू के जाते हैं। इसका कारण यही है कि जो हमारे मन में क्रोध है, उस वक्त की जो शंका है, किसी के प्रति अगर गुस्सा है, तो उस वक्त वो भगवान के चरण में हम लोग रख देते हैं और भगवान से वो आशीर्वाद लेके, वो पॉजिटिव एनर्जी दे के हम लोग काम के लिए चलते हैं। तो रोज़ घर से बाहर निकलने से पहले भगवान का दर्शन लीजिए, माता पिता को वंदन कीजिए और फिर उनका आशीर्वाद लेके बाहर चलिए, क्योंकि विनम्रता, विनयता यही आपके जीवन के यश का रहस्य है। अगर जो इंसान क्रोधित होता है, पल पल में उसका गुस्सा बढ़ जाता है, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, उसको शरीर पीड़ा लगती है, ऐसे भगवान ने खुद कहा है। तो
आज से विनयता, विनम्रता, दुनिया में असह्य की सहायता करो। अगर कि आप सोचो मत, आप सहायता करने के लिए आपको भगवान ने ये भूतल पे भेजा है, ये समझ के सामने वाले की सहायता करो। विनम्रता, विनयशीलता, ये जीवन में एक गुण आज से आप प्रदर्शित करना शुरू करो, आपका जीवन अच्छा जाएगा। यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।